नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों। अगर आप 2022-23 में यूपी बोर्ड एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए खास खबर यह है कि आपके ये नंबर बोर्ड को जाएंगे। कान खोलकर सुनिए, ये नंबर बोर्ड को जाएंगे। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा दें चाहे वार्षिक परीक्षा दें, सारे के सारे अंक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड होना तय है। समझ गए आप? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे ऑलरेडी शैक्षिक कैलेंडर में बताया जा चुका है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, सबके अंक अपलोड करने होंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितने अंक अर्जित कर पाते हैं। ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है जो कि अर्धवार्षिक के लिए खासकर मैं लेके आया हूं और वार्षिक में भी ये काम आएगा। दोनों परीक्षाओं के लिए ए ग्रेड है। तो चलिए, सामान्य हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार जुड़ें और सामान्य हिंदी के साथ साथ साहित्यिक वाले भी देखें, लेकिन व्याकरण नहीं देखेंगे, बाकी सबका सेम रहता है। पूर्णांक तो वही 100 का है और 15 मिनट समय रहता है पेपर पढ़ने का। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा आपका। सभी उत्तर देना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों हेतु उसके निर्धारित अंक उनके सम्मुख हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? 5 आएंगे गद्य साहित्य से और 5 आएंगे पद्य साहित्य से। जो इंटर का गद्य पद्य साहित्य है वही आपका भी रहेगा, तो आप इंटर वाला ही पढ़ लें ताकि दोनों वर्षों में आपको काम आएगा। ये अष्टयाम के रचयिता है नाभादास, तो टिक कर लीजिए नाभादास। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ठीक है, 84 वैष्णवन के वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के, अच्छा विधा पूछी गई है, तो भारत भारती एक काव्य है। ठीक है, भारत भारती क्या है? काव्य है, महाकाव्य है। और सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इसमें आप नासिकोकेतोपाख्यान लगा देंगे। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से किसने अभिहित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब फिर देखिएगा, भारतेंदु युग की रचना 5 पद्य साहित्य के इतिहास से। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी है। रीतिकालीन कवि कौन है? तो विद्यापति रीतिकालीन कवि हैं, द्विजदेव हैं। विद्यापति आदिकालीन है। ठीक है, द्विजदेव जो हैं ये रीतिकालीन है। आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला था। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कब मिली थी? द्विवेदी युग में मिली थी। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली वो आपको द्विवेदी युग में मिली थी, यानी उत्तर अंगा का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब गद्यांश पढ़िएगा। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए, तो ये पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो ये गद्यांश जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी चर्चा की है, स्पष्ट कीजिएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारत के निवासी लोगों की आलस्य की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत का दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध प्रकार की योग्यता होने वाले लोग भी हैं, लेकिन सही नेतृत्व न होने के कारण वे बेकार हो गए। भारतीयों की को किसकी संज्ञा दी गई है? हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, तो यहाँ रेल की गाड़ी की संज्ञा इनको दी गई है। ठीक है, थोड़ा 720 पी पे अपनी वो कर लेना, 720 पी पे अपनी क्वालिटी कर लेना ताकि ब्लर क्वालिटी ना आए, बढ़िया सी क्वालिटी आपको दिखे। फिर देखिएगा, अगला प्रश्न है भारतीयों को किसकी संज्ञा? तो रेल की। फिर कहता क्यों दी गई है? तो भारतीयों को उनके आलसी स्वभाव के कारण रेलगाड़ी के डिब्बों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जैसे रेलगाड़ी में अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहते हैं, फिर भी वह इंजन के अभाव में बेकार एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं, वैसे ही भारतीय भी विद्वान हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन वे सही लीडर के ना होने से बेकार हो चुके हैं।
रेखांकित अंश की व्याख्या, इनसे इतना कह दीजिए कि काचुप साध रहे बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। तो इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो कैसे करेंगे कि भारतेंद्र जी कहते हैं कि आज इस देश को इस बात की आवश्यकता है कि भारतीयों में बल और पौरुष तो है, लेकिन इन भारतीयों को बल और पौरुष की याद कौन दिलाए। जैसे हनुमान को उनका बल याद दिलाने के लिए जामवंत आगे आए थे, ठीक उसी प्रकार किसी न किसी को आगे आना होगा, और जब कोई अच्छा नेतृत्व करता आ जाएगा तो बस इन भारतीय जैसे महान हनुमानों को केवल ये कहे कि का चुप साध रहा बलवाना, तो फिर इनका बल याद आ जाएगा और यही भारतीय महापुरुष बन जाएंगे। महसूल का अर्थ लिखिए। महसूल का क्या अर्थ होता है? तो महसूल का अर्थ होता है शुल्क या किराया। ठीक है, इसको कह सकते हो शुल्क या फिर किराया। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो दूसरा आप कर देना। देखो, इसको शेयर कर दो, जितना 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 कर पाओ शेयर कर दो। मैं सभी सुधीजनों से कहूँगा, अगर आप शिक्षक के नाते देख रहे हैं तो भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप विद्वान हैं, आप उसके नाते देख रहे हैं, आप हिंदी से प्रेम करते हैं उसके नाते देख रहे हैं, तो भी मैं कहूँगा कि अब कहूँगी या कहूँगा, बात दोनों है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो स्त्रीलिंग है और हम पुल्लिंग हैं। ठीक है, क्योंकि कबीर ने आत्मा को हमेशा स्त्रीलिंग की संज्ञा से देखा है, बेरहणी आत्मा कहा है। तो मैं अगर हम स्त्रीलिंग अपने आप को मान के बात कहूं तो भी आपको अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि आप भी स्त्री हैं और आप भी पुरुष हैं। आपके अंदर बसने वाली आत्मा हमेशा स्त्री है, आत्मा स्त्रीलिंग भी है। तो आप दोनों वाक्य बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। आज 14 सितंबर है। आज के दिन आप ये प्रण लीजिए कि मैं हिंदी माता को, अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, अपनी मदर टंग को मैं विश्वव्यापी बनाऊंगा, विश्व की सर्वोत्तम भाषाओं में इसको रखूंगा। और आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी की कोई भी चीज़ आप अधिक से अधिक लोगों तक प्रदान करने का प्रयास करें। तो अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए हैं। अर्धवार्षिक में शुरुआत का ही आता है, तो इस पेपर में सब कुछ शुरुआत का ही है। अर्धवार्षिक के नाते बहुत अच्छा है और वार्षिक के नाते भी सेम मॉडल यही वार्षिक का भी रहेगा। तो अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, अंशुमाली का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो आप प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और फिर है अंधकार के प्रबल शत्रु कौन है? सूर्य के उदित होने से पूर्व आकाश का वर्णन कीजिए। तो अंधकार के जो विकट वैरी हैं वह भगवान सूर्य हैं। अंधकार का विनाश करने वाले भगवान सूर्य के उदित होने पर पूरब में आकाश में चारों ओर लालिमा छा गई है। सूर्योदय होने से पहले उसके सारथी अरुण देव उपस्थित होकर के संसार के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिए हैं। अब अरुण ने संपूर्ण संसार के अंधकार को जड़ से उखाड़ फेंका है। यही आकाश का वर्णन ऊपर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया, यही है सेम। यहां देखिए, जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं। अब आप इसमें देखें कितना मस्त लिखा है, जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं। यानी लेखक का कहना है कि शक्तिशाली एवं वीर तेजस्वी पुरुष के सेवक भी पराक्रमी और शक्तिशाली होते हैं। यानी उनके अग्रगामी सेवक भी क्या होते हैं? कम पराक्रमी नहीं होते, शक्तिशाली होते हैं। और स्वामी को कष्ट न दे करके, स्वामी को श्रम न दे करके, श्रम माने थकान,
कष्ट न दे करके खुद ही वो विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं, यानी विपक्षियों को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। स्वामी दूर ही खड़ा रहेगा। इस तरह अरुण के द्वारा, इसी तरह अरुण मतलब होता है लालिमा, लालिमा कौन, जो सूर्योदय से पहले होती है। तो इसी तरह अरुण के द्वारा, उस लालिमा के द्वारा संपूर्ण अंधकार का तिरोभाव, तिरोभाव माने समापन होते ही बेचारी रात पर आफत हो गई, रात समाप्त हो गई, रात को उखाड़ फेंका। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर भाग चली, अर्थात वह रात्रि यहां से भाग गई, यानी दिन उजला हो गया। निरुपाय होकर वह भाग चली, पंक्ति का आशय क्या है कि सूर्य के उदित होने पर रात्रि उपायहीन होकर के समाप्त हो गई, बस। तिमिर का मतलब और तिरोभाव दोनों शब्दों का अर्थ तो देखिए, तिमिर का होता है अंधकार, ठीक है, तिमिर का अंधकार, और तिरोभाव का होता है समापन, समापन या समाप्ति। तिरोभाव माने समाप्ति या समापन, यानी तिरोभाव माने अदृश्य होना, अदृश्य होना, यानी कि डूबना। तिरोभाव माने डूबना या अदृश्य होना, यानी दिखाई ना देना। तो अब यहां से आपको 20 नंबर खटाक से मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। फिर पद्यांशों को पढ़ना होगा, 5-5 10 अंक में आपके आएंगे, 10 अंक में आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे। बलिहारी गुरु आपने द्योहारी के बार, जिनी मानिश तय देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत वो घाड़ियां अनत दिखावण हार, कबीरा अनत दिखावण हार। बलिहारी गुरु आपने, कबीर दास जी कहते हैं परम ब्रह्म को गुरु के समान, गुरु को परम ब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर करते हैं। कई बार माने अनेकों बार, कई बार। देवहाड़ी, देवहाड़ी माने एक दिन में इस हाड़ी रूपी शरीर को अपने गुरु जो ब्रह्म के समान हैं उनको कई बार न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई, यानी जिन्होंने मानिस तई देवता मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, उनको देर नहीं लगी। बार माने टाइम, देर। फिर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, उस महान परमपिता परमेश्वर के समान सतगुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनंत किया उपकार, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं, और लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे अनंत नेत्रों को खोल दिया है, और अनंत दिखावणहार, जो नेत्र हमें अनंत को दिखाने वाले हैं, अर्थात अज्ञात परम सत्ता को हमें दर्शन कराने वाले नेत्रों को खोल दिया है। तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल पे चले जाना, मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूंगा। और पहला लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में जो होगा उससे इस पेपर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और इसको आराम से सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको अर्धवार्षिक में मैं चाहता हूं 95+ मिले आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट से अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, कंप्लीट पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, 30% ऑफ वाला पढ़िएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिख देना भैया, हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के कबीर दास नामक शीर्षक से लिया गया। भाई कहां से लिया गया? कबीर का कौन सा पाठ है बताइए? कबीर दास के क्या है? साखी है, यही तो है, कबीर की साखी ही तो है, या कबीर का और कुछ है? नहीं, साखी ही है। तो कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता संत कबीर दास हैं। हो जाएगा ना?
फिर कवि किस पर न्यौछावर होना चाहता है और क्यों? कवि किस पर न्यौछावर होना चाहता है और क्यों भैया बताइए? तो कवि अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहता है। कवि अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहता है और वह अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में कई बार न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने उन्हें मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई है। व्याख्या हो ही चुकी। दिए गए पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो शांत रस यहां पर है। कौन सा रस है? शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार में कौन सा अलंकार है? यहां पर यमक अलंकार है। कैसे? एक अनंत का मतलब है परम सत्ता या परम ब्रह्म, ठीक है, परम सत्ता या परम ब्रह्म। एक अनंत का मतलब है अनंतहीन, जिसका कोई अंत ही न हो, अंतहीन। अब कह राखिले हूं भगवान, फुल सॉल्यूशन मिलेगा। देखो मैं अधूरा काम नहीं करता, क्योंकि प्रकृति भी कोई कार्य अधूरे मन से नहीं करती है। तो अब कह राखिले हूं भगवान, अब कह राखिले हूं भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम दरिया पार दिशा दे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, अब कह राखिले हूं भगवान, अब कह राखिले हूं भगवान, तुहू भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण सूरा, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही आही डस्यु पार दी कर छूट्यो संधान, अब की राखिले हूं भगवान, अब की राखिले हूं भगवान। सूरदास लिखा है। तो ये तो आप जान ही गए कि कहां से लिया गया है। अब पद्यांश को पढ़ो, उनके नीचे उत्तर दो। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम बताओ। तो शीर्षक क्या है? शीर्षक विनय है, ठीक है, शीर्षक है विनय और कवि हैं सूरदास। तो विनय से लिया गया है और सूरदास इसके रचयिता हैं, तो शीर्षक हो गया, विनय हो गया। जीवात्मा रूपी पक्षी पर किसने बाण साध रखा है और उस पर झपटने के लिए कौन मंडरा रहा है? अगर ये सब नहीं आपको आता है तो आप प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, सब पढ़ाया हुआ पड़ा है। और ऐसा नहीं ऐरा गहरा नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, ऐसा पढ़ाया गया। तो जीवात्मा रूपी पक्षी पर माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा है। किसने? माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा है। उस पर झपटने के लिए कौन मंडरा रहा है? तो उस पर झपटने के लिए अहंकार रूपी विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी और कर छूटे संधान पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय है कि भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, और जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष छूट गया, बाण छूट गया और जाकर बाज को लग गया। रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो अलंकार योजना इसकी क्या है? अलंकार योजना क्या है इसकी बताइए। तो जय जय कृपा निधान में जय शब्द की बार बार आवृत्ति होने से यहां पर आप देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है, ठीक है। और सूरदास सर लगे उस अचानही सा की आवृत्ति हो जाने से अनुप्रास अलंकार हो गया है। और पक्षी रूपक के माध्यम से जीवात्मा का चित्रण है, तो रूपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है, ठीक है। चलो फिर आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देना होगा। यही याद कर लेना, शुरुआत के 3 बस आपका पार हो जाएगा जो इसमें दिए हुए हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूरदास, तुलसीदास और संत कबीर। बलिदान कहानी के उद्देश्य ये करवा चुके हैं, आकाशदीप का सारांश सब करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है। कुहासा और किरण करवा देंगे हम, राजमुकुट ये सब करवा देंगे, टेंशन न लो, बाकी सब पड़ा हुआ है। फिर देखिएगा ये खंड खा है और इसमें संस्कृत गद्यांश आएंगे, एक गद्यांश का और एक पद्यांश का आपको उत्तर देना होगा।
तो 7-7 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आपका संदर्भ होगा, संदर्भ जरूर लिखिएगा वरना 2 नंबर से हाथ धो बैठेंगे। तो पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत, पुरा काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। ठीक है, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था और वहां पर क्या था, अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तते, उसकी राजधानी जो कौशाम्बी थी यहां से अत्यधिक दूर नहीं थी। ठीक है, इतः माने यहां से अत्यधिक दूर नहीं थी। तो अस्य राज्य से शासका महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च आसीत। यानी इस राज्य का जो शासक महाराज उदयन था वो वीर और अप्रतिम सुंदर तथा ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य सुयामुन प्रसादस्य, उसके सुयामुन नाम के प्रसाद माने महल के ध्वंसावशेष अर्थात खंडहर के अवशेष, तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, उसके सौंदर्य के प्रति प्रेम को ख्यापित करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपना शिलालेख करवाया। यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय, यो माने जो, अधुना माने अब, कौशाम्ब्या माने कौशाम्बी से, आनी माने लाकर के, प्रयागस्थ दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग दुर्ग में सुरक्षित है। ठीक है, ये हो गया। 2 में से 1 करना तो मैं 1 करवा देता हूं वरना बहुत समय हो जाएगा। ठीक, फिर यहां देखिएगा दिए गए पद्यांश या श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो देखो, विश्वानि देव सविता दुरितानि, ये प्रथम पाठ से ही लिया गया है। विश्वानि देव, हे संपूर्ण सूर्यदेव, हे सूर्यदेव हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्रदान करो। तो ये कर दीजिएगा। फिर आपका हिंदी व्याकरण प्रारंभ होता है। अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, ऊंट के मुंह में जीरा, कंगाली में आटा गीला, एक पंथ दो काज। इनमें से किसी एक का अर्थ लिखना है और एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ क्या हुआ? अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ हुआ कि शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि अधिक बड़ी होती है। ठीक है, हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक कम वस्तु। कंगाली में आटा गीला, तो इसको क्या लिखेंगे? यानी मुसीबत में एक और मुसीबत। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में एक और मुसीबत या विपत्ति में एक और विपत्ति। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, एक काम में दोहरा लाभ। ठीक है। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदयः। प्रत्युत्तरम का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उत्तरम, डी वाला सही होगा। लघुत्तरम का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुधन उत्तरम, ए वाला सही होगा। फिर आत्मभी में वचन और विभक्ति बताइए। ठीक, क्या कह रहा है? आत्मभी में वचन और विभक्ति बताइए। तो आत्मभी है ना, तो आत्मभी में बताना है। तो इसको देखो, तो आत्मभी जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। नाम एवं वचन, नाम में वचन और विभक्ति है। नाम, 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 ना, नाम ने, तो प्रथमा ही है। द्वितीया प्रथमा है नहीं, तो द्वितीया का एक वचन लगा लो। ठीक है। शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनिए। असित और अशित। असित का मतलब होता है अश्वेत यानी काला, और अशित माने खाया हुआ, तो ये वाला डी सही हो जाएगा। परिताप और प्रताप। परिताप माने होता है दुख, और प्रताप माने पराक्रम, तो दुख और पराक्रम ए वाला लगा लो। फिर देखिएगा अनेकार्थी लिखना है। तो घड़ा, बादल, समुद्र, ये किसके हैं? तो ये उदधि के पर्यायवाची अनेकार्थी हैं। गाय, दिशा और वीणा के अनेकार्थी कौन है? गौ। ठीक है, गौ। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है, जिसका कोई न हो, अनाथ। ठीक, जिसका कोई न हो वो अनाथ।
जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, निद्रा जीत। इंद्र पर विजय तो इंद्रजीत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप चुनना है। किताबें, शब्दकोश और कापियां कमरे में रखी हैं। इसमें अशुद्धि कहां पर है, बताओ किससे संबंधित अशुद्धि है? किताबें, शब्दकोश और कापियां कमरे में रखी है, तो यहां पर रखी है, रखी हैं, रखे हैं, तो यहां पर वचन में दोष है। ठीक है, वचन में दोष है, क्योंकि यहां पर रखी में बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन यहां एक वचन का ही प्रयोग देखने को मिल रहा है। फिर अगला देखिए, अगला क्या है? मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था। शिक्षा मिलता था, नहीं नहीं नहीं, इसमें किसमें अशुद्धि है? तो देखो, इसमें जो अशुद्धि है वो लिंग में है। ठीक, क्योंकि मिलती थी, मुझे इस स्कूल में शिक्षा मिलती थी, ऐसा होना चाहिए, तो लिंग अशुद्धि है। शांत रस और संयोग श्रृंगार रस, रस छंद अलंकार परिपूर्ण रूप से हम पढ़ा चुके हैं। तो जहां शांत का देखो स्थायी भाव निर्वेद होता है, संयोग श्रृंगार का रति होता है। रूपक और यमक अलंकार, चौपाई और दोहा बिल्कुल सरल आए हुए हैं, आराम से कर देंगे। और आप जो है ये सब पढ़ सकते हैं, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं। पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है। नवभारत टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए आपको आवेदन करना है, तो आप एक आवेदन पत्र लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी की सफाई के विषय में एक पत्र लिखिए। या फिर आपको देखो, हाँ, ये दो में से एक करना है, और एक निबंध आपको लिखना होगा, मेरे सपनों का भारत, मनोरंजन के आधुनिक साधन, समाचार पत्रों की भूमिका, बेरोजगारी की समस्या, समय नियोजन और विद्यार्थी जीवन। तो ये बेरोजगारी की समस्या बहुत अच्छा निबंध है, इसी पे आप याद करिए, लिखिए, ये जरूर आएगा। ठीक है, और अनुशासन वाला, अनुशासन भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, पर्यावरण प्रदूषण और अनुशासन जरूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अन्य लिंक कक्षा 11 के भी हैं, तो 11 की PDFs वगैरह और ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, मुझे उम्मीद है शेयर जरूर करें होंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया।